नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मंजुला राणा जी की कहानी खून का रंग। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए खून का रंग। अरे सुखनी, तू अब उतनी खूबसूरत ना रही रे। याद है 30 बरस पहले की लुनाई? धाक जमा दी थी तेरे यौवन ने। अरे बीते दिनों की पपरी क्यों उधेड़ते हो लाला, वो समय कुछ और था। सुखनी के जीवन में बहार आई भी तो किस्तों में। औरत है ना, अपनी शिकस्त का इकरार करना तो उसने सीखा ही नहीं। दर दर की ठोकरें खाकर भी उसका दर्प भरा चेहरा जैसे सारे पापों को ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ रहा था। भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही सुखनी के जीवन में भी दर्रें आनी शुरू हो गई थी। देश क्या बटा, उसके जिस्म के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अपनी सारी दास्तान सुनाकर जिस पुरुषनुमा दैत्य ने उसे सहारा दिया, उसी से जिस्मानी नाता जोड़ लिया। यूं तो वह भले घर की पर्दा नशीं लड़की थी। पाकिस्तान के अच्छे जमींदारों में उनकी गिनती थी। मर्द का साथ तो दूर, साय से भी उसे परहेज था। पर समय बड़ा बेदर्द है। रिफ्यूजी खाने की यातनाओं से तो अच्छा ही था किसी पुरुष के साथ जिंदगी गुजार देना। इस तरह उसने भी कनवा के साथ अपनी गृहस्थी शुरू की। उसे तो बस जिस्म की भूख थी। देखते ही देखते 10 बच्चों की माँ सुखनी एक मशीन बनकर रह गई। अंदर से आज भी उसकी आत्मा अपना पुश्तैनी काम नहीं करना चाहती, पर कनवा के आगे उसकी एक न चली और सुखनी ने भंगी दरवाजे के सारे मोह अपना लिए। बड़े बड़े घरों की कच्ची टट्टियाँ अब फ्लस में तब्दील हो गई थीं। मुंह पर कपड़ा बांधे आंसुओं के सैलाब से वह घर घर जाती, झाड़ू करके फिर कनवा के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती। ब्राह्मणों के घर तो उसका घूर कर देखना भी मना था। बस चौक के बाहर भर की धूप उसके हिस्से आ गई। कभी सोचती, क्या उनकी चमड़ी किसी और कारखाने में बनी है? समाज के सामने यह बात कह तो ना पाती, पर एक दिन उसका आक्रोश तिवारी जी की पत्नी के सामने फूट पड़ा। बीबी जी, प्यास लगी है, पानी पिला दो। इतना सुनते ही तिवारिन का गुस्सा 7वें आसमान चढ़ गया। नीच जात की यह हिम्मत ब्राह्मणों के मुंह लगती है। अरे गली के मोड़ पर हैंडपंप से क्यों नहीं पी लेती, जो तुम लोगों के जाति का है। सुखनी को काटो तो खून नहीं। अरे बीबी, भूख प्यास तो बराबर होती है, क्या इसमें भी जाति देखी जाए? खैर, समय की रफ्तार। यूं तो तिवारी जी कमिश्नर साहब के स्टेनो हैं, खूब रोब दाब था, पर पत्नी के सामने एक न चली। 2 बच्चों के बाप होकर भी दुबक कर रह जाते। बेचारी सुखनी उनकी दशा देखती और मन ही मन सोचती, इससे तो अच्छा अपना कनवा ही है। सारे समाज में न सही, पर अपने घर का तो शेर है। 10 बच्चों के बीच उसकी एक दहाड़ सारे घर को कपा सकती है, और यही मर्दानगी उसे सहारा देती रही। एक दिन कनस्तर उठाए वह गली की सफाई करके लौट रही थी, तो देखती क्या है, तिवारिन को एक नौजवान स्कूटर से टक्कर मार कर चला गया। बस आपा खो बैठी सुखनी। झाड़ू एक और फेंक झपट कर स्कूटर वाले की गर्दन पकड़ घसीटती चली गई। अरे निर्मुहे, हमारी मालकिन को गिरा दिया। ऐसी ऊंची जात की लक्ष्मी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुरंत अपनी मालकिन को रिक्शे में डालकर मोहल्ले के बड़े डॉक्टर गुप्ता के पास ले गई। डॉक्टर बाबू, हमारी बीबी को बचा लो, मुँह जोर से टक्कर मार गया। इन्हें तो होश ही नहीं, नाड़ी भी कम घूमती है। सुखनी कभी पैर दबाती तो कभी सिर सहलाकर जान फूंकने की कोशिश करती। डॉक्टर ने भी अनेक प्रयत्न किए, फिर कृत्रिम श्वास देने की तैयारी शुरू हो गई। लगता है गहरी गुम चोट है। आप इनकी कौन है? पूछने पर सुखनी ने अपना परिचय देना शुरू किया। डॉक्टर बाबू, हम इनकी भंगिन हैं, टट्टी धोती हैं इनकी। होश में तो हमारे साय से भी इन्हें नफरत है। इनके गीले पत्थर पर हम पैर नहीं रखते। पर बाबू, हैं ये हमारा नसीब। जब ये लोग सही सलामत रहेंगे
तभी हमारी दवा दारू चलेगी ना। खैर, मौन डॉक्टर अपना काम करता रहा। सुखनी भी ईश्वर से गुहार करती, भोले शंकर बीबी की जान बख्श दो, 2 बच्चे यतीम हो जाएंगे भगवान। इतनी उदार मना कि अपने 10 बच्चों की फौज को ही भूल गई। तिवारी ने भी हल्की आंखें खोल दी। डॉक्टर ने सलाह दी कि चोट गहरी है, किसी प्रकार का आघात इनकी जान ले सकता है। धीरे धीरे ब्राह्मणी चारों ओर देखकर पूछती है, मुझे यहाँ कौन लाया? मेरा झोला कहाँ है? मैं तो सब्जी मंडी जा रही थी। पंडित घबराए कि कहीं कोई सुखनी की सेवा का जिक्र न कर दे। खैर, पुलिस के सिपाही की तरह पत्नी का पहरा देने लगे। समय बीतता गया और तिवारिन अपने घर आ गईं। हफ्ते 10 दिन बाद घर का छोटा मोटा काम करने का साहस जुटाने लगी। सुखनी भी अपना झाड़ू हाथ में लिए ठस्से से जिंदगी बिता रही थी। खूब चलती थी उसकी अपनी बिरादरी में। कनवा को भी गर्व था कि अच्छे खानदान की होकर भी झाड़ू के संग खूब हिल मिल गई है जोरू। 10 बच्चे एक साथ यूँ निकाल दिए मानो बक्से से उठाकर बाहर रखे हों। न कोई डॉक्टर, न चीरा, न टाँके, और शरीर वैसा ही गबरू जवान। एक दिन सुखनी ने सोचा, पंडिताइन का हाल तो पूछ लूँ। कनस्तर गली के मोड़ पर छिपाए चौक के एक कोने से आवाज़ लगाती है, बीबी जी, भगवान तुम्हारी जगह हमें उठा ले। अब कहिए, तबीयत तो ठीक है ना? देखें कैसे मुंह निकल आया है हमारी बीबी का। ऐसा कहते कहते उसकी धोती का पल्लू तिवारिन की अर्गनी से छू गया। अरे कमबख्त, मैं 10 दिन बिस्तर पर क्या पड़ी रही? तू अपनी औकात ही भूल गई। ब्राह्मणों के कपड़े छूने लगी। करम जली, परे हट। अचानक बला की शक्ति पंडिताइन में आ गई। एक मुक्का उसके सीने में जड़कर उसे चौक से नीचे फेंक दिया। उसका सिर पत्थर से लगा और खून की तेज धार सड़क पर बिखर गई। सुखनी खून का रंग देखती गई, ये भी तो लाल रंग का ही है, और बुक्का फाड़कर रोने लगी। अरे ऊंची जात की पतोहू, हम तो रब के मारे लोग हैं, तुम्हारा पाखाना उठाकर जी रहे हैं। पर उस दिन तेरी पंडिताई धरी की धरी रह जाती अगर मुंह में मुंह मिलाकर सांस न दिलाती। जो काम डॉक्टर की मशीन न कर सकी वो इस मेहतरानी के शरीर ने कर दिखाया। तिवारिन का खून पानी हो गया। सारी भीड़ थू थू करके आगे बढ़ गई। सुखनी को कैसा सेवा का फल मिला है। भलाई तो संसार से उठ ही गई है समझो। एक सदमा सहकर तिवारिन सीधे भंगी दरवाजे की ओर मुड़ी, जहाँ कनवा अपनी सुखनी का सिर सहला रहा था, और बच्चे कतार बांधे टकटकी लगाए माँ को निहार रहे थे। सहसा पंडिताइन को अपनी देहरी के अंदर पाकर सब सहम गए, पर वह तो सीधे घुसती ही गई और जोर से सुखनी को छाती में भींच लिया। मुझे माफ़ कर दे लाड़ो, मैं तो तेरी जात ही देखती रही। तेरे अंदर बसा एक पवित्र इंसान तो मुझसे देखा ही नहीं गया। तो यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।